नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, तालिबानियों के खिलाफ असम सरकार का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वालों के खिलाफ अब की गई है कार्रवाई। जी हां, असम पुलिस ने तालिबान का समर्थन करने पर 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। तो वहीं सीएम बिस्वा ने भी शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की है। तो साथ ही इसके साथ ही अफगानिस्तान संकट पर शिवसेना सांसद संजय राउत की भी बौखलाहट सामने आई है। जी हां, एक बार फिर से तालिबान का समर्थन करने वालों पर असम सरकार का कड़ा रुख सामने आया है और अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर तालिबानी का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें तालिबान का समर्थन करने पर असम पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। जी हां, और साथ ही आतंकी गतिविधि बढ़ाने पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी दी गई है। और आपको ये भी दरअसल बताते चले कि गिरफ्तारियां राज्य के अलग अलग इलाकों से की गई है। जी हां, जिसमें एक मेडिकल का छात्र, कई शिक्षक, 3 मौलाना और एक न्यूज पोर्टल पत्रकार भी इसमें शामिल है। जी हां, इसको लेकर असम पुलिस के विशेष जीपी सिंह ने भी साफ तौर पर ऑफिशियल जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने तालिबान गतिविधियों के संबंध में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारियां शुक्रवार रात से ही शुरू कर दी गई हैं और सभी गिरफ्तार लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आईटी अधिनियम और सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी बताया कि लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या फिर लाइक आदि में तमाम तरह की सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। जी हां, साथ ही आपको बताते चले कि गिरफ्तार लोगों की पहचान कई ऐसे लोगों के नामों से हुई है जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को लगातार उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते अब तक आए हैं और इसके पहले भी कई गतिविधियों में संलिप्त ये लोग पाए गए हैं। जी हां, जिनमें साफ तौर पर जो कई नाम सामने आए हैं उसमें मौलाना फजल करीम, अबू बकर सिद्दीकी, सैदुल हक जावेद मजुमदार के साथ ही मोजिदुल इस्लाम, फारूक हुसैन खान, सैयद अहमद, अरमान हुसैन, नदीम अख्तर सहित तमाम ऐसे नाम इसमें शामिल है जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के एजेंडे पर काम करते आए हैं। जी हां, क्योंकि पकड़े गए लोगों पर यह आरोप दरअसल लगा है कि सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन में अत्याधुनिक कट्टरपंथी पोस्ट शेयर कर लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम ये लोग कर रहे थे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई असम सरकार और असम पुलिस की ओर से की गई है। जी हां, तो साफ है असम पुलिस हिंसा और घृणा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे लोगों पर, इन तमाम कट्टरपंथी वाले लोगों पर सख्त होती हुई दिखाई पड़ी है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक ये तमाम गतिविधि करने वाले लोग, अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो वहीं इसको लेकर सीएम बिस्वा सरकार की ओर से भी साफ तौर पर असम पुलिस को बिना डरे और पक्षपात किए काम करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल 14 लोगों की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत बिस्वा ने भी साफ तौर पर इस पर अपने ट्वीट करते हुए बताया है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है और मैंने असम पुलिस को निर्देशित किया है कि भय और पक्षपात के बिना कार्य करे। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार असम की अगर हम खास तौर पर बात करें तो किस तरीके से अभी तक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा वहां पर ज्यादा देखा जाता था और लगातार किस तरीके से असम में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम अब तक किया जाता। लेकिन जिस तरीके से असम में बिस्वा सरकार के ने जब से अपना कामकाज शुरू किया है तभी से ही लगातार बिस्वा सरकार कई बार साफ तौर पर इन अराजक तत्वों को ये धमकी दे चुकी है। उनको साफ तौर पर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए सरकार ये याद दिला चुकी है कि अगर किसी तरीके से भी प्रदेश में या देश में किसी भी तरीके से इस तरीके से असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब असम सरकार के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई असम में की जा रही है। हाँ, क्योंकि इसके पहले असम पुलिस ने स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। असम पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 67A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और स्वरा के खिलाफ असम पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। और यही
दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई विश्व सरकार के समर्थन में की जा रही, विश्व सरकार के नेतृत्व में की जा रही है, ये तमाम वामपंथी दल और तमाम ऐसे लोग जो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ और सिर्फ तालिबान का राग अलापते हुए दिखाई पड़े, उन्हें बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विश्व सरकार के इरादे भी आतंक के खिलाफ एकदम क्लियर हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में राज्य क्या बल्कि पूरे देश में जिहादी मानसिकता रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे शख्सियत कोई भी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो या फिर अमीर आदमी। और अब इसीलिए बड़ी वजह है कि उनके मजबूत इरादों को आगे बढ़ाते हुए असम की पुलिस भी एक्टिव मोड पर आकर काम कर रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक जो तालिबानी लगातार जो असम में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, जो कि साफ तौर पर यह जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में तालिबान के समर्थकों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है, यह जरूरी है कि देशद्रोहियों के बयान लगातार जो देशद्रोही वाले बयान देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों में तालिबान के समर्थक निकलकर सामने आ रहे हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब इनके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार ये उपद्रवी लोग सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान और चाइना का समर्थन करते हुए उनका राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग कोनों में तालिबान का समर्थन करने पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाए, तो वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे भी तथाकथित नेता है जो सिर्फ और सिर्फ तालिबान के नाम पर और अफगानिस्तान के नाम पर मोदी सरकार के कामों में कमियां ढूंढने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में शिवसेना सांसद की भी साफ तौर पर अब अफगानिस्तान संकट को लेकर उनकी बौखलाहट दरअसल सामने आई है और संजय राउत ने अफगानिस्तान में संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक बार फिर से काम किया है और साफ तौर पर उन्होंने तालिबान के सोच के लोगों के लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से जिम्मेदार ठहराने वाले बयान दिए हैं। जहां दरअसल आपको बताते चले कि अफगानिस्तान संकट पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि भारत को तालिबान से खतरा है, क्योंकि उसे भारत के दुश्मनों पाकिस्तान और चाइना का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन इसी बयान के साथ भी एक बार फिर से संजय राउत पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि जो लगातार भारत में तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि पीएम को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। जी हाँ, चाहे मौका कोई भी हो, किसी भी मौके पर संजय राउत मोदी सरकार को तंज कसना नहीं भूलते। एक और जहां मोदी सरकार लगातार तालिबान के आतंक से अफगानिस्तानियों को बचाने के लिए, अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रही है, वैसे में अब भारत में बैठे तालिबानियों की सोच रखने वाले लोगों के लिए भी अब संजय राउत इसे मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र में बैठे महाविकास अघाड़ी सरकार में तालिबानी लोगों की सोच की बात की जाए, तो इस पर आखिर संजय राउत क्या बात करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी तालिबान की तरह ही लगातार लोगों को परेशान करने का जो काम अब तक किया गया है, किस तरीके से गलत तरीके से उन पर अत्याचार कर कर बड़े बड़े घोटाले जो महाविकास अघाड़ी सरकार और उद्धव सरकार के अंतर्गत किए गए हैं, आखिर क्यों नहीं संजय राउत इस पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया, जब पूरे विश्व भर के लोग तालिबान से निपटने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसी कड़ी में जब मोदी सरकार भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से तालिबान के आतंक से हिंदुओं को बचाया जाए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी हर संभव मदद की जाए, तो इस पर सराहना करने की बजाय लगातार संजय राउत एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल ये प्रूफ किया जा रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना लगातार एक के बाद एक अपने सिद्धांतों को भूलकर काम करती है, यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से उसे अपने उसूल पर चलने की बजाय, मोदी सरकार की सराहना करने की बजाय लगातार तमाम तरह की बातें करती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि तालिबानियों का आतंक लगातार अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है और उस आतंक की लगातार आलोचना करने की बजाय जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो तालिबान के समर्थक साफ तौर पर सामने निकलते हुए आ रहे हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब इनके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिर चाहे इसमें बात असम सरकार की हो, फिर चाहे इसमें बात
बात योगी सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार हर दिन अलग अलग बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता और शायर अपनी तालिबानी सोच को साफ तौर पर सबके सामने रखते हुए दिखाई पड़े। हालांकि उनको लेकर उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है और अब जिस तरीके से असम सरकार के नेतृत्व में ये बड़ा एक्शन असम की पुलिस ने लिया, साफ तौर पर बताता है कि असम सरकार एकदम तालिबानियों को लेकर एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ रही है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बिस्वा सरकार की ओर से भी शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रदेशवासियों के सहयोग की अपील लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।